देश एक चुनाव का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने हाल ही में राजनीतिक दलों, विधि आयोग और अन्य समूहों से प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक देश एक चुनाव के बारे में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पांडे। सबसे पहले जान लेते हैं एक देश एक चुनाव है क्या। इसके तहत केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित करने पर विचार कर रही है। अगर इतिहास में देखें तो भारत के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है। आज़ादी के बाद वर्ष 1967 तक एक साथ चुनाव आयोजित किए जाते थे। आज़ादी के बाद वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित हुए। कई राज्य विधानसभाओं के भंग होने से यह क्रम टूट गया। 1983 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव करने का प्रस्ताव दिया था। उसके बाद वर्ष 1999 में विधि आयोग ने भी एक साथ चुनाव आयोजित करने की सिफारिश की थी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य सभी पहलुओं पर विचार कर सुझाव केंद्र सरकार को देना है। अगर एक साथ चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो इसके कई फायदे भी हैं। सबसे पहले ये कि खर्च कम होगा। जब भी भारत में चुनाव आयोजित होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी मात्रा में चुनाव में पैसा खर्च किया जाता है। तो ये अनुमान है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं इस खर्च में थोड़ी कमी आएगी। दूसरा है संसाधनों की बचत होगी। जब भी चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो सरकार को बड़ी मात्रा में सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा बलों की जो है वो तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे में जब चुनाव एक बार होंगे तो एक ही बार नियुक्ति करनी होगी, तो समय और संसाधन दोनों की जो बचत है वो होगी। दूसरा, विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। जब भी एक साथ चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिसके कारण विकास कार्य जो है वो प्रभावित होते हैं। अगर एक बार चुनाव होगा तो आचार संहिता भी एक ही बार लागू की जाएगी, जिससे विकास कार्य निरंतर चलते रहेंगे। एक देश एक चुनाव जो है वो लागू करने के लिए सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी। कानूनी संबंधी कुछ समस्याएं आएंगी, यानी कि सरकार को कुछ संशोधन करने होंगे। सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और अनुच्छेद 356 में संवैधानिक संशोधन करने होंगे। इसे लेकर भी उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी से पास कराने के साथ साथ राज्यों की भी सहमति जो है वो ज़रूरी है, तभी ये संशोधन किए जा सकते हैं। वहीं ये चिंता जताई जा रही है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको प्रभावित करेंगे। लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां भी आ सकती है। जब चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव आयोजित करने होंगे तो उसे बड़ी मात्रा में ईवीएम, वीवीपैट आदि की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें खरीदना पड़ेगा। साथ ही इसके रखरखाव को लेकर भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। एक देश एक चुनाव के अगर हम बात करें तो यह विश्व के कई देशों में जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। साउथ अफ्रीका, स्वीडन, ब्राज़ील जैसे देश जो है वो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। यानी कि एक देश एक चुनाव को लागू किया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर कई बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।